आज जो मैं आपको वाणी का जो मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूं, उस गुप्त भेद के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सब अपनी तलवारें तिखी करके एक एक शब्द को समझेंगे और परमपिता परमात्मा का गुणगान गाएंगे साहिब बंदगी। तो शब्द का शीर्षक है संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। बहुत प्यारी वाणी है कबीर साहब की। आज इस पर व्याख्या करेंगे और सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। तो साहिब कहते हैं, संतो वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा, कि हे जीव, वो जो परमपिता परमात्मा का जो असली घर है, जहां पर वो मालिक, वो दया का सागर, वो प्रेम का सागर रहता है, वो सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा, सब में होता हुआ भी सबसे न्यारा। तो क्या कहते हैं, जहां नहीं सुख दुख सांच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। कि भाई जिस जगह की, जिस शब्द की मैं बात कर रहा हूं, जब उसकी प्राप्ति होती है तो वहां पर कोई सुख और दुख दोनों ही नहीं रहते, परम आनंद आ जाता है, ना सुखी ना दुखी। क्योंकि दुख और सुख केवल इंद्रियों का विषय है भाई। जब इंद्रियों को उसके सोच के अनुसार कोई चीज मिल जाती है तो वो सुखी हो जाता है, और जब कोई चीज जो उसको पसंद है उससे दूर हो जाती है तो वो दुखी हो जाता है। जैसे आपकी दुकान पे किसी दिन ज्यादा ग्राहक आ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, तो आप उस दिन सुखी हो जाते हो, खुश हो जाते हो, मन खुश हो जाता है। और अगर किसी दिन ग्राहक ना आए तो आप उस दिन अपने आप को दुखी समझने लग जाते हो। तो इसी सुख दुख से जो न्यारा है वो शब्द है। जब शब्द में सुरती समाएगी तो वो सुख और दुख दोनों से न्यारी हो जाएगी, परम आनंद अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। इस पे ध्यान देना दोस्तों। तो कहते पाप न पुण्य पसारा, आप पाप और पुण्य दोनों से न्यारे हो जाते हो। जैसे साहिब कहते हैं, पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ी, और एक लोहा एक कंचन केरी। आप पुण्य और पाप दोनों करके मुक्त नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं, अरे करना क्या है, बस बुजुर्गों की सेवा करो, अच्छे काम करो, किसी को दुख मत दो, दान करो, धर्म करो, यही है, इसी से मुक्ति हो जाती है। नहीं, इससे आपको अगला जन्म इस जन्म से बेटर मिल जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं होती। क्योंकि मुक्ति केवल और केवल सतनाम से होती है, सच्चे नाम से होती है, राम के नाम से होती है। उस राम के नाम को जानने के लिए एक भेदी सतगुरु की जरूरत पड़ती है। वरना राम का नाम तो आप भी जानते हो, 2 अक्षरों का, हिंदी भाषा में रा और मां। लेकिन नानक साहिब कहते, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए। वो राम ऐसे नहीं मिलेगा भाई, उसके लिए एक भेदी सतगुरु की जरूरत होती है। तो आगे क्या कहते हैं, नहीं दिन रैन चंद्र नहीं सूरज, बिन ज्योति उजियारा। वो जगह ऐसी है भाई जहां पे दिन रात सूरज चांद ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब तत्वों का खेल है और वो निहित तत्व है। वहां पर किसी भी तत्व का प्रवेश ही नहीं है, कोई तत्व वहां नहीं पहुंच सकता। वहां ना तो आकाश पहुंच सकता है, ना वहां पे वायु पहुंच सकती है, ना कोई जल, ना कोई अगन, ना कोई धरती। वहां वायु भी नहीं पहुंच सकती है। और जो लोग सोचते हैं कि वायु का सहारा लेके, यानी प्राणों का सहारा लेके, यानी कि श्वासों का सहारा लेके उस लोक तक पहुंचा जा सकता है, उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, वो केवल एक भ्रम में जी रहे हैं। कभी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि वो निहित तत्व है भाई।
वो तत्वों में नहीं आता कि आप किसी तत्व की साधना करने लग जाओ, तत्वों पे ध्यान लगाने लग जाओ। त्रिकुटी पे ध्यान लगाओगे। त्रिकुटी क्या है? अरे त्रिकुटी भी तो मांस से ही बनी है। आंखों के पीछे जो त्रिकुटी है वो क्या क्या है? वो आपका सारा शरीर है, हड्डी और मांस से बना हुआ है, लोथड़ों से बना हुआ है। और ये श्वास क्या है? ये वायु तत्व है। इस वायु तत्व में ध्यान लगाओगे तो वहीं तक पहुंच पाओगे जहां तक वायु पहुंच सकती है। इसको समझो। हवाई जहाज से चांद पे नहीं पहुंचा जा सकता। हवाई जहाज उड़ता तो है आसमान में, लेकिन चांद तक नहीं जा सकता भाई। उसकी अपनी सीमा है, लिमिट है। लेकिन एक रॉकेट वो आपको चांद तक लेके जा सकता है। उड़ते दोनों हवा में है, लेकिन दोनों की चाल न्यारी न्यारी है। अब कोई कहे कि आपको टिकट दे दूं मैं हवाई जहाज की और आपको चांद पे पहुंचा देगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। जब वहां पे तत्व ही नहीं है तो किसी तत्व की डोर पकड़ के आप वहां कैसे पहुंच सकते हो? अर्थात नहीं पहुंच सकते। तो आगे साहिब क्या कहते हैं? दिन नहीं रैन चंद्र नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। वहां पे कोई ज्योत भी नहीं है कि कोई कहता है कि ज्योति ज्योत समा जाना है और वो ज्योत ही परमात्मा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे कहते हैं नहीं तहीं ज्ञान ध्यान नहीं जप तप। कि भाई ऐसा भी नहीं है कि कोई कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ध्यान करना है, अरे कहीं भी लगा लो, कहीं भी ध्यान कर लो, किसी का भी ध्यान कर लो, परमात्मा तो एक ही है। यानी कि कहीं पे भी, कई लोग तो दीवार पे बिंदु, जो दीवार है सामने आपके, उस पे एक बिंदु बना देंगे और उसी पे ध्यान करने लग जाएंगे। उसको देखते रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और वही बिंदु अपने आप आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कहेंगे अब आप उस निराकार को देख सकते हो। देखिए भरम जाल, देखिए कई पंथ चल रहे हैं ऐसे, जो आपको अंधेरे में बैठा देंगे और दीवार पे एक छोटी सी एलईडी लाइट जला देंगे, जैसे लाल सा प्रकाश कर देंगे। अब उस प्रकाश को देखते रहो, बिंदु को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और देखते 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 वो बिंदु गायब हो जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो वो सीमित हो जाती है, उसके आसपास की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है पूर्ण अभ्यास करने के बाद कि वो चीज जो देख रहे होते हैं वो भी दिखनी बंद हो जाती है। जैसे कंसंट्रेशन का विषय है, जैसे अर्जुन था, जब अर्जुन ने उस चिड़िया की आंख में निशाना साधा तो गुरु ने पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जबकि बाकियों से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे पेड़ भी दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, पीछे जो है मकान भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं पेड़ के। तो उन दोनों के ध्यान में क्या फर्क था कि अर्जुन का ध्यान पका हुआ था। अर्जुन जिस चीज को देखना चाहता था केवल वही चीज दिखती थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। तो ये ध्यान पकाना कहते हैं। तो साहिब कहते हैं नहीं वहां ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कतेब न बाणी। कि भाई उस जगह जब आपकी सुरती वहां रमेगी तो वहां पर कोई वेद कतेब, कोई बाणी का ज्ञान कोई काम नहीं आएगा। वहां पर केवल आपकी 100% सुरती चाहिए। जो शब्द में लगेगी तो आप सब कुछ भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा, ना अपनी देह, ना अपना धर्म, ना अपनी जात, ना अपनी वाणी, और ना ही ये ग्रंथ याद रहेंगे। कुछ भी नहीं है वहां पे, केवल अपना निज स्वरूप। उसके अलावा सब जड़ माया ही तो है भाई। तो इसको समझो। आगे क्या कहते हैं? करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहां है रानी। कि भाई अगर वहां पर आप सोचते हो कि कोई करनी धरनी रहनी गहनी होगी,
कि वहां किसी बिल्डिंगों में रहोगे या कुछ वहां काम करोगे या वहां कुछ खाओगे पियोगे, तो मेरे लिए ये हैरानी की बात है भाई। अगर ऐसी बात कोई गुरु करता है तो मैं हैरान होता हूं कि पता नहीं किस लोक में लेके जाएगा ये आपको। बिल्कुल सावधान हो जाओ ऐसे गुरुओं से जो आपको इस भ्रम में डालते हैं कि आप वहां जाके किसी घर में रहोगे, कोई सोने की सड़कें होंगी, कि वहां पे बूंदों की तरह आत्मा रहेगी, समुद्र में जैसे बूंदे रहती हैं। अरे नहीं भाई, ये सब घोर अज्ञान है। तो साहिब आगे क्या कहते हैं? धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही। वहां पहुंच के ना तो धर ना अधर, कहीं भी नहीं, और ना बाहर भीतर, ना अंदर ना बाहर, कहीं भी नहीं, और पिंड ब्रह्मांड कछु नाही। ना तो वहां कोई शरीर है, ना ही वहां कोई ऐसा आसमान है कि वहां सूरज चांद सितारे होंगे, वहां दिन और रात होगी, आप ड्यूटी पे जाओगे काम करने, आपके बच्चे इंतजार करेंगे घर में, आपके माँ बाप बैठे होंगे वहां पे। अरे भाई ये सब भरमजाल है, कुछ नहीं है वहां पे, केवल आपका निज स्वरूप, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं।